ओम शांति। आज 10 मई 2022 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें श्रेष्ठ मत देकर सदा के लिए सुखी शांत बनाने। उनकी मत पर चलो, रूहानी पढ़ाई पढ़ो और पढ़ाओ तो एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। ये श्रेष्ठ मत देकर तुमको सुखी बनाना, ये नुक्ता है। यानी सुख हमको कैसे मिल सकता है? आज की दुनिया में तो दुख ही दुख है। तो सुख पाना है तो बाबा की श्रेष्ठ मत का पालन करना है, क्योंकि पहले अनेकों की मत पालन की है। प्रश्न है, कौन सा चांस सारे कल्प में इस समय ही मिलता है जो मिस नहीं करना है? उत्तर, रूहानी सेवा करने का चांस, मनुष्य को देवता बनाने का चांस अभी ही मिलता है। ये चांस मिस नहीं करना है। रूहानी सर्विस में लग जाना है, सर्विसेबल बनना है। खास कुमारियों को ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा करनी है। मम्मा को पूरा पूरा फॉलो करना है। अगर कुमारियां बाप का बनकर जिस्मानी सर्विस ही करती रहें, कांटों को फूल बनाने की सर्विस नहीं करें, तो ये भी जैसे बाप का डिसरिगार्ड है। बाबा देखिए कुमारियों को कितना प्यार करते हैं। बाबा चाहते हैं कि कुमारियां बची रहें, और अगर उस दुनिया में जाती हैं, नौकरी करती हैं, तो उस दुनिया में तो कांटे हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर कन्याओं ने बाबा को पा करके भी कांटे से फूल बनाने की सेवा में अपने आप को तत्पर नहीं किया, तो बाकी क्या किया? गीत है, जाग सजनिया जाग। सजनियों को किसने समझाया? कहते हैं साजन आया सजनियों के लिए। कितनी सजनियां हैं? एक साजन को इतनी सजनियां हैं, वंडर है ना। मनुष्य तो कहते हैं कृष्ण को 16,108 सजनियां थीं, परंतु नहीं। शिव बाबा कहते हैं मुझे तो करोड़ों सजनियां हैं। सब सजनियों को मैं अपने साथ स्वीट होम में ले जाऊंगा। सजनियां भी समझती हैं हमको फिर से बाबा ले जाने आए हैं। जीव आत्मा सजनी ठहरी। ये जो है बाबा ने आत्माओं के लिए कहा कि करोड़ों सजनियां हैं। तो सजनियां इस भाव से कहा कि वापस घर ले जाने का रास्ता वो बाबा ही बता सकते हैं, और तो कोई नहीं बता सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है, बाबा ने कहा कि सबसे अच्छी मत साधुओं गुरुओं की मानी जाती है, परंतु वो भी अपने पेट के लिए कितना धन इकट्ठा करते हैं। मुझे तो अपना शरीर नहीं है, मैं अपने पेट के लिए कुछ नहीं करता हूँ। तुमको भी अपने पेट का ही काम है कि हम महाराजा महारानी बने। सबको तात है पेट की। फिर कोई ज्वार की रोटी खाते तो कोई अशोका होटल में खाते। बाबा बता रहे हैं कि हर एक को कमाई का ओनर रहता है। तो कोई तो सिंपल बिल्कुल होते हैं, और कोई जो है बहुत ऐश और आराम में। बाबा ने कहा कि शिव बाबा है निराकार, बाकी सबको पेट की लगी रहती है। द्वापर में बड़े बड़े सन्यासी, तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी थे। याद में रहते थे तो घर बैठे उनका सब कुछ मिल जाता था। पेट तो सबको है, सबको भोजन चाहिए, परंतु योग में रहते हैं इसलिए उनको धक्का नहीं खाना पड़ता। फिर बाबा ने कहा, अब बाबा तुमको श्रीमत देते हैं कि हे बच्चे, श्रीमत पर चल, ये रूहानी पढ़ाई पढ़ो जो मनुष्य विश्व का मालिक बन जावे। सबको बाप का परिचय दो तो बाप की याद में रहने से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। वो है अविनाशी सर्जन। फिर बाबा ने कहा कि तुम बाप के बच्चे भी रूहानी सर्जन हो, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ मुख से आत्माओं को श्रीमत दी जाती है। सर्वोत्तम सेवा तुम बच्चों को करनी है। ऐसी मत
तुमको कोई दे ना सके। बाबा ने कहा रूहानी सर्जन अर्थात जो आत्मा का इलाज करते हैं, संस्कारों का इलाज करते हैं। बाबा ने कहा कि अब सबको बाप का परिचय दो और बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। बहुत इजी है। हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो बहुत बातें हैं, ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है कि बाप की बेहद का बाप कहाँ रहते हैं, कैसे आते हैं, हम आत्माओं में कैसे 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बस जास्ती कुछ नहीं समझाओ, सिर्फ अल्फ और बे। अभी पढ़ना और पढ़ाना है। अल्फ माना अल्लाह, बे माना बादशाही। बाबा कहते 2 अक्षर का ज्ञान है सारा, अल्फ और बे, अल्लाह और बादशाही, बाप और वर्षा। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं अगर कोई होशियार बच्ची है, आज बाबा की कुमारियों पे मुरली है, तो बाबा ने कहा अगर कोई होशियार बच्ची हो तो मैं उनके मित्र संबंधियों को भी दे सकता हूँ, जिससे उनका भी शरीर निर्वाह चलता रहे। परंतु बच्ची अच्छी हो, सर्विसेबल हो, अंदर बाहर साफ हो, बोली की बड़ी मीठी हो। वास्तव में कुमारी की कमाई माँ बाप खा नहीं सकते। बाबा ये जो कह रहे हैं, कुमारियाँ लाइबिलिटी नहीं होती है ना, इसलिए करने हो। गृहस्थियों के ऊपर तो फिर लाइबिलिटी है उनके बच्चों की, फैमिली की, लेकिन कन्याओं के ऊपर तो नहीं होती, फ्री होती हैं। वैसे ही उनको दूसरे घर भेज देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर कन्याएं ऐसी हो, सर्विसेबल हो, मीठी हो, अंदर बाहर साफ हो, अच्छी हो, तो बाबा ऐसी बच्चियों के मित्र संबंधी भी अगर हैं जो जिनको समझो धन की ज़रूरत है और उस कारण से वो कन्या को जॉब पर भेजते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसों की मैं पालना भी कर सकता हूँ, लेकिन कुमारी अच्छी चाहिए। इतनी कंडीशंस लगाई। फिर बाबा ने कहा बाबा का बनकर भी उस जिस्मानी सर्विस में ध्यान बहुत देना, ये तो डिसरिगार्ड हो गया। जो कहते हैं हमारे से जॉब की छुट्टी नहीं है, तो बाबा ने कहा ज्यादा देना। बाप कहते मनुष्य मात्र को हेवन का मालिक बनाओ, बच्चे फिर जिस्मानी सर्विस में माथा मारे। स्कूल खोलना तो गवर्नमेंट का काम है, अब बच्चियों को बुद्धि से काम लेना है। कौन सी सर्विस करें, ईश्वरीय गवर्नमेंट की या उस गवर्नमेंट की। जैसे ये बाबा जवाहरात का धंधा करते थे, फिर बड़े बाबा ने कहा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा करना, इससे तुम ये बनेंगे। फिर बाबा ने कहा सबसे अच्छा धंधा ये है। भल कमाई अच्छी थी, परंतु बाबा ने इसमें प्रवेश होकर मत दी कि अल्फ और बे को याद करो, कितना सहज है। बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो हर एक बच्चे को समझ सकते हैं, ये भी सीख सकते हैं। ये है बाहरयामी, शिव बाबा है अंतर्यामी। ये बाबा भी हर एक की शक्ल से, बोल से, एक्ट से सब कुछ समझ सकते हैं। बच्चियों को रूहानी सर्विस का चांस एक ही बार मिलता है। अब दिल में आना चाहिए, हम मनुष्य को देवता बनाएं या कांटों को कांटा बनाएं। बाबा कहते हैं कि दोनों सेवा देखो, जिस्मानी भी और रूहानी भी। फिर बाबा जहाँ पर हो वहाँ पर वैसे ही रहना चाहती हो या देवता बनाना चाहती हो। फिर बाबा ने कहा तो बच्चियों के लिए ये सर्विस करना अच्छा है या मैट्रिक आदि पढ़ना अच्छा है। वहां तो अल्पकाल का सुख मिलेगा, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी। यहाँ तो तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल हो सकते हो। तो क्या करना चाहिए। कन्या तो निर्बंधन है, अधर कन्या से कुंवारी कन्या तीखी जा सकती है क्योंकि पवित्र है। मम्मा भी कुमारी थी ना, पैसे की तो बात ही नहीं, कितनी तीखी गई तो फॉलो करना चाहिए खास कन्याओं को, कांटों को बाबा कहते हैं कि कुमारियां आजकल आप कुमारियों से पूछो भाई तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मैं ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद क्या करना है, जॉब करना है। सबको जॉब की बहुत जो है वो खुशी होती है, लेकिन बाबा कहते कहाँ जाके जॉब करती हैं वो तो देखो जरा।
फिर बाबा ने ये भी बताया कि कन्याओं को तो सीढ़ी चढ़नी नहीं चाहिए, संग का रंग बहुत लग जाता है। कोई बड़े आदमी का बच्चा देखा, दिल लग गई, शादी हो गई, खेल खत्म। सेंटर में से सुनकर बाहर जाते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। ये है मधुबन। यहाँ ऐसे भी बहुत आते हैं, कहते हैं हम जाकर सेंटर खोलेंगे, बाहर जाकर गुम हो जाते हैं। मधुबन में जाते हैं, बाबा के सामने जाते हैं, पालना लेते हैं, परंतु फिर वहां जाकर के माया मासी जो है वो बुद्धि घुमा देती है। माया भी कहती है वाह, इसने बाबा को भी पहचाना है और फिर भी बाबा को याद नहीं करते तो हम भी घूसा मारेंगी। फिर बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि बाबा आप माया से कहो हमको घूसा न मारे। युद्ध का मैदान है, एक तरफ है रावण की सेना, दूसरी तरफ है राम की सेना। बहादुर बन राम की तरफ जाना चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जिस्मानी विद्या तुम जिनको पढ़ाएंगे, जब तक वो पढ़कर बड़े हों तब तक विनाश भी सामने आ जाएगा, आसार भी तुम देख रहे हो। तो इस प्रकार बाबा ने आज हम बच्चों को सेवा के लिए विशेष अटेंशन खिंचवाया है। फिर बाबा ने ये भी कहा कि श्रीमत कहती है कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाओ। तुम मास्टर दुख हरता सुख करता हो, यही धंधा करना चाहिए। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। बाप तो राय देते हैं, अब बाप कहते हैं अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। बाबा सारी मुरली चलाने के बाद कहता है मैंने तो अब तुमको समझा दिया, सारी बात बता दी, अब करना ना करना तो तुम्हारे ऊपर है। आज बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, मैं और मेरा बाबा इस विधि द्वारा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सहज योगी भव। ब्राह्मण बनना अर्थात देह, संबंध और साधनों के बंधन से मुक्त होना। देह के संबंधियों का देह के नाते से संबंध नहीं, लेकिन आत्मिक संबंध है। यदि कोई किसी के वश परवश हो जाते हैं तो बंधन है, लेकिन ब्राह्मण अर्थात जीवन मुक्त। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार है तब तक कर्म तो करना ही है, लेकिन कर्म बंधन नहीं, कर्म संबंध है। ऐसा जो मुक्त है वो सदा सफलता मूर्त है। इसका सहज साधन है मैं और मेरा बाबा। यही याद सहज योगी सफलता मूर्त और बंधन मुक्त बना देती है। मैं और मेरापन जो है वो बंधन में भी बांध देता है, लेकिन जब उसका स्वरूप हम बदल देते हैं तब वो हमारी बंधनों से मुक्त होने का साधन भी बन जाता है। मेरा बाबा तो स्वाभाविक है, सर्वबंधन कट जाएंगे। स्लोगन है मैं और मेरेपन की अलॉय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन का अलॉय, सारा मैलापन तो इसी से आता है ना, मायूसी, मगरूरी, मुरझाइश, ये सब इसी से आती है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।